छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं। तो आईआईटी की प्रिपरेशन खुद में ही काफ़ी कठिन मानी जाती है, छात्रों पर काफ़ी दबाव रहता है और कई बार देखा जाता है कि इस दबाव के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ जाता है, परेशान हो जाते हैं कई बार। तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? चूँकि आपके पास इतनी जानकारियाँ हैं, तो किस तरीके से आपकी जानकारियाँ उनके काम में आती हैं? देखिए, जो विद्यार्थी हैं उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। मार्गदर्शन सिर्फ पढ़ाई तो है ही, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगा पढ़ने का, तनाव कैसे ना हो पढ़ने में, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है। उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ चूँकि हम ओशोधारा से हैं, आध्यात्मिक फील्ड से हैं, तो हम जानते हैं कि कैसे बच्चों को तैयार किया जाएगा और हम उस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं। अब रही इसमें दो बात है, एक तो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, कहीं भी तनाव कब होता है? जब आप समय का प्रबंधन नहीं करते। लोग कहते हैं कि मुझे मरने का फुर्सत नहीं है, तो इसका मतलब वो मरे ही हुए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आपका 24 घंटा का जितना भी मिनट्स है, क्या आप मिनट टू मिनट का हिसाब है कि कब हमें जगना है, कब हमें नाश्ता करनी है, कब हमें पढ़ाई करनी है, कब हमें खेलने जाना है, कब हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है। ये मैनेजमेंट जिसको आ जाएगा उसको तनाव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं। गड़बड़ होता है यहीं पर, हम टाइम को मैनेजमेंट नहीं करते। सोना है 8 घंटा तो सो ही नहीं रहे हैं। अभी तो हमारे पास गार्जियन आते हैं और पूछते हैं कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्या करें? तो मैं कहता हूँ उनको सुलाइए। बोलते हैं आपको इतना पैसा दिए, आप बोलते हैं सुलाइए। तो जब तक सोएगा नहीं तब तक वो पढ़ेगा नहीं, और नींद आती नहीं है। ऊपर से ये मोबाइल और ये सब चीज़ें हैं। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? तो टाइम मैनेजमेंट पहला पॉइंट। दूसरा कि इन्वॉल्वमेंट, कि इन्वॉल्व वो है कि नहीं, अर्जुन की तरह उसको आँख दिख रहा है कि नहीं ऑल द टाइम, तो वो फुल्ली इन्वॉल्व है कि नहीं। अभी बच्चे का में इन्वॉल्वमेंट की कमी है। टारगेट हमको आईआईटी और कर रहे हैं कुछ और, दे आर नॉट फुल्ली इन्वॉल्व। तीसरा है प्रिपरेशन, कि वो तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, कौन सी किताब पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। अभी कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है ये बच्चे नहीं समझते हैं। तो टीचर्स के पास जाएं, मेंटोर्स के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, क्वेश्चंस बैंक जो है वो देखें कि कौन सा प्रश्न कितना आता है, उस किस बुक में कितना हमें टाइम देना है, कितना नहीं देना है। तो प्रिपरेशन और प्लानिंग होगा। और चौथा है सीरियसनेस। सीरियसनेस मतलब ये टिप्स फॉर सक्सेस में कह रहा हूँ, TIPS। T स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, I फॉर इन्वॉल्वमेंट, P फॉर प्रिपरेशन एंड S फॉर सीरियसनेस। सीरियसनेस में पहले हेल्थ इशू आता है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे पढ़ाई नहीं होगी ठीक से। तो आप स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ें, कोई ऐसा कार्य ना करें कि आप बीमार हो जाएं। और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, जो माता पिता और स्वयं आप एक लक्ष्य पर चले हैं, उसके प्रति आप जवाबदेह बने, तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा तनाव नहीं होगा।